पूरी सृष्टि में कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष है ही नहीं। हम सब उनकी गोपियां हैं। इकलौते पुरुष जिससे प्रेम किया जा सके वो तो सिर्फ वही है ना, और तो कोई है ही नहीं। Let's talk about the 7 stages of love. प्रेम होता थोड़ी है, मतलब ऐसे नहीं होता कि हो गया कि आज आपने उसको देखा और आपको प्रेम हो गया एंड यू आर टोटली इन लव विथ हर और हिम फॉर दैट मैटर। नहीं नहीं नहीं, इट गोज ऑन स्टेजेस। प्रेम ख़त्म होता है 7वें और आखिरी स्टेज पे जिसे कहते हैं मौत। इश्क अगर ख़त्म हो जाए तो वो इश्क था ही नहीं ना। अगर सच्चा प्रेम है तो वो ख़त्म मौत पे होगा। मौत से पहले अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो इश्क नहीं, तो कुछ भी था, इश्क तो नहीं था। What do you think? What is opposite of love? सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, अहंकार, ईगो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहंकार हो ही नहीं सकता, और जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम आ ही नहीं सकता। तो प्रेम का उल्टा एक ही चीज़ हुई ना, अहंकार। You've mentioned in one of your videos where you've said अगर प्रेम के बारे में जानना है तो इंद्रजीत इमरोज जी की कहानी को जाने। मेरा मानना है पिछले 100 सालों में इमरोज से ज़्यादा शिद्दत वाला प्यार किसी ने किया ही नहीं है। Where are you from exactly? Alright, शुरू let's करो। do it then. शुरू करो। मैं पैदा हुआ हूँ इंदौर के पास, एक छोटा सा शहर है महू। महू। MHOW, it stands for Military Headquarters of War, MHOW. It's a Kent area, फौजी area, born and brought up there. अगर कभी देश में युद्ध हो गया, देश का, इंडिया का, भारत का किसी से युद्ध हो गया तो मेरा शहर अपने आप हेडक्वार्टर्स बन जाएगा। इट्स दैट इम्पॉर्टेंट सिटी इन द कंट्री राइट नाउ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, आसपास हर जगह फ़ौज थी, वहीं पला बड़ा। इंदौर से MBA किया, वाज वर्किंग इन गुड़गांव फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, और उसके बाद से बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करते 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 10 साल बाद यहाँ पर। So now अभी बॉम्बे में ही बेस्ड हो? हाँ, मोस्टली। महेश्वरी यूजुअली इज मारवाड़ी, सो आर यू अ मारवाड़ी? Yes. लवली, बेहतरीन बेहतरीन। आई एम अ मारवाड़ी, माय DOP मोहित इज फ्रॉम पाली राजस्थान, इज अ मारवाड़ी। आई एम फ्रॉम बीकानेर। बीकानेर के आगे एक गांव पड़ता है, आई एम अज्यूमिंग यू शुड नो, नोखा। आई एम फ्रॉम नोखा मंडी। तो आप सीकर से हो? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, लवली। नॉट मी, एज इन 5-6 पूर्वज, जनरेशन हाँ। पहले सब सीकर से आए थे, महू में बसे हुए हैं। अभी बॉम्बे में कितने साल हो गए? 7 महीने। 7 महीने? अच्छा, टॉकिंग इन मंथ्स नाउ। ओके ओके, कैसा लग रहा है? वेरी न्यू, वेरी ऑनेस्ट। पहले 1-2 महीने दिस सिटी जस्ट टेस्ट्स यू कि whether you are eligible enough to live in this city 1-2 or महीने not. सिर्फ? दैट्स इट? मुझे तो हाँ, 2 महीने तक it was very irritating that I really don't want to live here, but after 2 months, just like Mumbai is black coffee. Mumbai is black coffee. It's acquired There taste. it is, my hook. It's an acquired taste. After a month or 2, जब आपको मुंबई का टेस्ट चख लेते हो, आप रह जाता है आपकी जुबान पर, उसके बाद फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता। सो बॉम्बे के अलावा मजा आ रहा अच्छा नहीं लगता, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक कल है। ही जैसे कल चतुर्दशी थी, हाँ। सो मैं अंधेरे में कुछ काम से आया था। मैं जूहू में रहता हूँ, तो यहाँ से जूहू तारा रोड में पैदल गया। कहाँ से? यहाँ से? हाँ, पैदल चलना बहुत पसंद है मुझे। पैदल चलना पसंद है? बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी भी शहर को जानना है तो मेरा मानना है कम से कम नए शहर में 2-4-5 किलोमीटर तो पैदल चलिए। कितने स्टेप्स हो जाते हैं आपके डेली? नहीं पहनता हूँ मैं। बट फिर भी अप्रोक्सीमेटली 10-20 हज़ार 4-5 किलोमीटर दिन में चल लेता हूँ। हाँ, ज़रूरी है पैदल चलना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई न्यू बिफोर हैंड कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकलेगा इस कॉन्वर्सेशन से फॉर श्योर। बट वेरी इंटरेस्टिंग। किसी आप भी इतने शहर ट्रैवल करते हो, हाँ जी। किसी भी शहर को टूरिस्ट की तरह से देखना तो ठीक है, अलग तरीके से देखना भी ठीक है। उस शहर में आप पैदल चल लो, जस्ट रैंडमली किसी गलियों में किसी रास्ते पर निकल जाओ, 1-2 घंटा निकाल दो उस शहर के अंदर, अपने आप शहर आपको जैसे हाथ बढ़ाकर पकड़ लेता है कि हाँ अब ये शहर मेरा हुआ। तो पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से शहर आप, बिकॉज यू बीन ट्रैवलिंग फॉर सो लॉन्ग, तो कौन सी शहर की कौन सी एक बात, if you can name like 5 cities and the best thing you found in that city? Name the cities, I'll tell you. How do I know which cities you've traveled? Almost all of them. So last 6 months let's cover. पिछले 6 महीने में सबसे अच्छा शहर बनारस। मैं बनारस बोलने ही वाला था। I was supposed to start with बनारस, but anyway, carry on. बनारस में एक फेस्टिवल होता है, महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल। I was performing in that festival some time ago. तो घाट के ऊपर स्टेज लगा हुआ था, पीछे गंगा वहाँ बह रही है और आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो। इतना अच्छा इंसिडेंट हुआ उस दिन। सो मेरे ठीक परफॉर्मेंस के बाद इंडियन ओशन आना था वहाँ परफॉर्म करने के लिए। तो मैं परफॉर्मेंस खत्म करके नीचे आया, एंड आई वाज वेटिंग फॉर इंडियन ओशन ऑफ कोर्स। तो फ्रंट रो में खड़ा होकर इंडियन ओशन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इंडियन ओशन आया,
इंडियन ओशन ने मारेवा गाया. मारेवा, you heard the Yeah, song? of It's course. about माँ of course. नर्मदा. Yeah. इंडियन ओशन मारेवा गा रहा है गंगा के घाट पर. Oof. Oof. Talk इतना about खुश हुआ था मैं उस aesthetics. दिन. So yeah, बनारस बहुत पसंद है, घाट बहुत पसंद है. पहली बारी बनारस गया था मैं इस बारी. इसके Okay. पहले कोई बनारस जाने का मौका नहीं मिला था. रात शो ख़त्म करके रात को करीब 12 बजे मैं घाट पर बैठा हुआ था. द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर कि सुबह 6 बज चुके थे. Oof. So- कौन से घाट पे बैठे थे? मैं मणिकर्णिका से निकला था 80 की तरफ. 80 की तरफ. तो रास्ते में कोई एक घाट याद भी नहीं कौन सा था, बस बैठ 80 गया. I don't know if you're a चाय फैन, बट 80 घाट में बहुत बहुत बेहतरीन चाय मिलती है. हाँ. सुबह के 5:30 बजे की आरती के टाइम वाह. वहाँ पे एक चाय वाला बैठता है. वो आरती आप ख़त्म करो, उसके बाद वो घाट के पास, घाट किनारे वहाँ पे बहुत सारे बोट राइड्स होते हैं, तो आपको वो आ जाएंगे कि चलो 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 चलिए, करवा. हाँ. बट उसके ठीक लेफ्ट साइड पे एक कोने में छोटा सा चाय वाला बैठता है, एंड यू विल हैव द बेस्ट चाय ऑफ बनारस देयर. Wow. लॉट ऑफ पीपल से ट्राई लक्ष्मी टी स्टॉल एंड ऑल ऑफ दैट. Great choice, But but this- please try this. This chai Definitely. is fantastic. Like if you are a chai lover, you would love that kind of chai. The only difference, the problem here is कि 5:30 सुबह 5:30-6 बजे ना, हाँ. उसके ठीक पहले सोता हूँ. वहाँ पहुँचना तो थोड़ा एक सा घंटा मुश्किल एक्सटेंड तो जाता हो ही सकता है, हाँ. कोई दिक्कत नहीं है. सुबह सुबह चाय पी के सोएंगे. Which is a great end to the day. Anyway, so Banaras. What else? बनारस के बाद कोलकाता. आहा, कॉलेज स्ट्रीट गए कलकत्ता. मैं कलकत्ता से हूँ. अरे क्या बात कर रहे हो. हाँ. दीपक पारेख सरनेम आपका गुजराती है. मैं आप हैं पारीक. मारवाड़ी. It's Parik. PAREEK. So Ah. Parekh is Gujarati. Okay. Parik is Marwadi. So Marwadi, I'm but a- from Kolkata. हाँ, कोलकाता में a lot of Marwadis are there. हाँ. So base is Rajasthan. Like my native is Rajasthan, Hmm. but I've been staying all my life in Calcutta. So 24 years of my life I've stayed in Calcutta. So I'm a Marwadi from Calcutta. How nice. So, Yeah. पहली बार अभी कोलकाता भी गया था मैं कुछ महीनों पहले, शो के लिए ही गया था. कॉलेज स्ट्रीट गया और कॉफ़ी हाउस होकर आया. Of course. That The oldest vibe. coffee house. Oof. Indian coffee house. फिर वहाँ की पूरी कहानी निकाल कर लाया मैं, क्या क्या वहाँ पर. उसका there's a Bengali song attached to it. या so Coffee many house of them. है, 5-6 Shri गाने हैं Addata. अब तो कॉफ़ी हाउस के. But not just about the song, about what all has happened in that place. It's something that excited me so much. I'm sure you know. आ जाओ this. स्टोरी पे आ जाओ. जनता के लिए आ जाओ. तो इसका एक कुछ कहानी रिकॉर्ड की भी है मैंने, जो मैं सुनाऊंगा आप लोगों को. पर वो जगह अपने आप में कुछ एक अलग ही वाइब रखती है. जिनके साथ मैं गया था वो कोलकाता के लोकलाइट्स थे, म्यूजिशियंस थे, सो उनको ये सारी हिस्ट्री पता थी. द मोमेंट आई वेंट इन, यू कुड फील द चेंज इन द एयर अ लिटिल बिट. एक तो बहुत पुराना सा है, आपको ऑटोमेटिकली फील आ जाएगी कि आप 50-60 साल पहले जा चुके हो. करेक्ट. और ये वही जगह है जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने बैठकर अपने गीत लिखे हैं, जहाँ जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ की सीढ़ियाँ उतरते हुए सिगरेट फेंकते हुए कहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट्स नाउ. ये वही जगह है जहाँ सत्यजीत रे ने बैठकर अपनी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं. ये वही जगह है जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने बैठकर प्लानिंग्स की हैं. कितना कुछ है, और आज भी कुर्सियों से लेकर टेबल्स तक कुछ नहीं बदला. सब कुछ वैसा का वैसा है. सो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी, जिस टेबल के ऊपर मैं बैठा था, शायद इन चारों में से कोई एक उस टेबल पे कोई बैठा हो. ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है. सो वो जगह बहुत अच्छी लगी मुझे. पूरा कॉलेज स्ट्रीट बहुत घूमा मैं, और कॉफ़ी हाउस की तो वाइब भी अलग थी. आप तो बुक लवर हो, so I'm sure you must have loved College Street because it's filled with books. Asia's biggest book market apparently. Yeah. I've heard, yeah. Absolutely. Like second hand books, first hand books. हमें मतलब I remember मैं जब स्कूल में था, I'm from Don Bosco School, Park Circus. तो मैं जब स्कूल में था, I remember हमको ट्यूशन्स में बोलते थे कि अरे कोई भी किताब चाहिए, कोई भी सेकेंड हैंड किताब चाहिए, या कोई भी 10 years वो होता था ना, 10 years की क्वेश्चंस पेपर्स पिछले साल के, जो भी एक बुक आता था कॉल्ड 10 years. Right. तो 10 years अगर चाहिए, उसके आंसर्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, just go to College Street, go to any freaking store and you'll get whatever you want. Local stores में ML अग्रवाल पड़ा है, RD अग्रवाल पड़ा है, मैथ्स की किताबें, केमिस्ट्री की किताबें, and you can just pick whatever you want and you can actually sell your books also there. Correct. You can tell them कि यार ये रहे मेरे किताब, आप इसको बेचो and you give me whatever, जिसका भी जो भी बनता है. And it's actually, Calcutta of course is home, so I can speak very passionately about the city. Definitely. So the friend of mine who was a localite from Calcutta, जो मुझे लेकर गए थे, उन्होंने मुझसे लाइन कही थी जो मेरे दिमाग में रह गई है कलकत्ता को लेकर, कि Calcutta is the brain. What Calcutta thinks today, what Kolkata thinks today, India thinks tomorrow. ये बहुत साल पहले से कहा जा रहा है कि सबसे पहले कोलकाता में सोचा जाता है, देन इंडिया थिंक्स. सो व्हाट कोलकाता थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो,
कॉलेज स्ट्रीट एंड कॉफ़ी हाउस इज़ दैट ब्रेन ऑफ कोलकाता, जहाँ पर ये सब कुछ सोचा जाता था. सो विच वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. सो बनारस हो गया, कलकत्ता हो गया. देन कुछ हफ्तों पहले आई वाज इन बिशनगढ़. बिशनगढ़ कहाँ है? जयपुर से करीब 2 घंटा दूर, 1.5 घंटा दूर एक Okay. छोटा सा गांव है जिसमें एक बहुत बड़ा फोर्ट है, बिशनगढ़ फोर्ट. ओके. जहाँ राव राजेंद्र सिंह जी जो राजा हैं आज भी, वहाँ तो पॉलिटिशियन हो गए हैं वो, बट मोर इम्पॉर्टेंटली हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस कि इस पूरे फोर्ट में सारे सैनिक रहा करते थे और बंदियों को रखा जाता था एंड एवरीथिंग. तो उस फोर्ट को कन्वर्ट करके एक होटल बना दिया गया है भयात का. सो आई वाज परफॉर्मिंग देयर फॉर कपल ऑफ डेज. द वाइब ऑफ दैट प्रॉपर्टी ना, कई जगह होती हैं जहाँ आपको फील आ जाती है कि यहाँ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है. यू जस्ट टच एनी ऑफ दोज वॉल्स, दीवारों को छूते ही आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ बहुत कुछ हुआ है. कुछ जो दोस्त साथ में थे वो रात को कह रहे थे हमें पायल की आवाज़ आ रही थी. सो ऑफ दैट वाज हैपनिंग आल्सो, बट बहुत अच्छी वाइब थी उस जगह की. बिशनगढ़ वाज अमेजिंग. बिशनगढ़ वाज फन. उसके अलावा मुझे दिल से हैदराबाद बहुत पसंद है. ओके. कुछ साल पहले जब पहली बार गया था मैं हैदराबाद, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. हैदराबाद की इमेज एक वैसी है ना कि इंदौर जैसा एक शहर होगा जो भी बढ़ रहा होगा. इट्स नॉट देयर येट, बट वंस यू गो देयर दैट सिटी इज़ वे अहेड. बैंगलोर से बहुत आगे है. अगेन डोंट गेट ऑफेंडेड बैंगलोरियंस, बट बैंगलोर से बहुत आगे है. बाकी और शहरों में जो गया हूँ मैं वहाँ से भी बहुत आगे. हैदराबाद इज़ नेक्स्ट 5 years हैदराबाद विल बी अनरिकग्नाइजेबल. गुड़गांव को पीछे छोड़ देगा यार. इट्स गोइंग क्रेजी. गुड़गांव बहुत पसंद है. गुड़गांव में आई हैव लिव्ड फॉर 6 years. इट्स गुड़गांव में क्या पसंद है? साइबर हब. साइबर हब नहीं, वैसे गुड़गांव में बंजारा मार्केट मुझे बहुत पसंद है. हाँ. आप वहाँ पर निकल जाइए जो गया हूँ मैं, चीज़ें बंजारा मार्केट भी गया हूँ. बहुत खैर खूबसूरत. मेरे को भी घूमना पसंद है. कुछ कुछ तो मैं कहीं कहीं ऐसे ही आपका तो देख लिया मैंने जब से हाँ. धर्मकोट की कुछ चीज़ें देख रहा हूँ मैं. कुछ ज़्यादा ही पसंद थी हाँ. घूमना. हाँ मतलब मेरे को बड़ा मज़ा आता है यार. मैं मतलब लास्ट कुछ एक 1-1.5 साल से मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है कि चलो निकलते हैं. लेट्स फिगर आउट, लेट्स वॉच इंडिया. एंड मुझे आई एम अ फैन ऑफ पंकज त्रिपाठी सर. एंड भारत में घूमना बड़ा सस्ता है. सबको हाँ घूमना चाहिए. तो पंकज सर ने वही इंटरव्यू में यही बात बोली थी कि अगर भारत देखना है तो बसों में और ट्रेनों में निकलो, फ्लाइटों में और गाड़ियों में नहीं. तो उससे आपको समझ में आएगा कि भारत देश क्या है. एंड एज अ यंग बॉय इफ यू कैन एक्सप्लोर इंडिया ऑन द फुट, मे बी इन ट्रेन्स और व्हाटएवर, देन नथिंग लाइक इट. I'm so happy I did that. 2016 Okay. मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इन गुड़गांव फॉर 5 years or something. एंड उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको लगेगा, तमाशा. आ जाओ आ जाओ. I left my job because of मेरे को तमाशा. आई डोंट थिंक ये चाहिए बिकॉज आई थॉट आई विल नीड सम टेक्निकल नुआंसेस, बट ठीक है, विल टेक इट बाय द फ्लो. तमाशा करीब 5 साल में नौकरी करता था. अच्छा पैसा था, अच्छी ज़िंदगी थी, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा था. पर वो जो एक शांति आपको चाहिए होती है ना हर दिन, समथिंग टू गेट यू आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग, वो नहीं था. तमाशा देखने के बाद जैसे अंदर कुछ टूटा और कुछ अपने आप बन भी गया. इट टुक मी लाइक अ मंथ सो टू रियलाइज़ क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड. और बाकायदा 1 महीने बाद मैंने अपनी जो मैनेजर थी उनको बुलाया कैबिन में. लाइक कि आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम गोना, यू पुट योर पेपर्स. या द फर्स्ट थिंग शी टोल्ड मी वाज आई एम सो हैप्पी. You Really? do not belong here, just go out there. She said that. She said that. Which is a very wonderful I thing. know, it was such a good push. So, वो छोड़ने के बाद मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया था. My dad used to say this कि भारत ना घुमा तो तुमने कुछ भी नहीं घुमा. असली नॉलेज, कहते थे नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, एक चीज़. और अगर लोगों को समझना है तो पूरा भारत घूम लेना. बिकॉज ही वाज इन सेल्स जॉब एंड ही स्टार्टेड हिज करियर. तो उन्होंने पूरा इंडिया घुमा है अच्छी तरीके से. तो जॉब छोड़ने के बाद साल भर मैं सिर्फ घूमा, सिर्फ केरला से लेकर सारी ट्रैक्स तक, हिमाचल, तभी धर्मकोट और ये सब भी, ऋषिकेश में बहुत समय रहा हूँ. जितना हो सकता था, जो जो देखने का मन था सब. एंड ऑफ कोर्स बाय बसेस एंड ट्रेन्स एंड एवरीथिंग. आपको एक अलग भारत दिखता है वहाँ पे. I want to talk about Imtiaz Ali because he's one of our dream guests. I'm sure Definitely. we'll get him on the show as well. But do you think Imtiaz Ali is way ahead of his time in terms of what he's created for Indian cinema? I agree, way ahead of its time. Might not be the right words for him. I would rather say storyteller. All right, let's go from this perspective. बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं. सारे डायरेक्टर्स बेसिकली अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं. अच्छी कहानी कहना है, करेक्ट. वो कहानी आपको कैसे छुएगी, बस इस बात से डिफर करता है बाकी आपस में उन लोगों को. सॉरी, कॉफी इज हिटिंग.
which is great. हाँ. And as I said, Alan Watts, you got to know your voice of expression. It's just that इम्तियाज़ साहब की जो आवाज़ है, जो वो बात करने का लहजा है, बात से मेरा मतलब मूवीज़ ही है, now you get the point, metaphor है. वो जो लहजा है, वो जो आपके दिल को छू जाने का तरीका है, वो बहुत कम लोगों में आया है. और वो इम्तियाज़ साहब में है. आप उनके एक सीन्स उठाकर देखिए, फॉर एवरी इंडिविजुअल पर्टिकुलर सीन्स इन हिज मूवीज़, हर सीन अपने आप में एक कहानी कह रहा है. आप अगर कोई भी एक सीन उठाकर देखोगे ना, तो सीन शुरू यहाँ से हुआ है, ख़त्म यहाँ पर हुआ है. यू आर अ फैन ऑफ मूवीज़, राइट? यू अंडरस्टैंड. अगर मूवी इतनी बड़ी है, सो मूवीज़ मेड अप ऑफ लॉट ऑफ सीन्स, 70-80 सीन्स होते हैं और सारी आपकी पूरी पिक्चर बन जाती है. इम्तियाज़ साहब के काम में अगर आप देखें तो हर सीन भी एक कहानी है अपने आप में, जो शुरू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है और ख़त्म फिर एक लूप के साथ होती है, एंड देन द सीन कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट सीन. ये तरीका मुझे मिला है जेम्स कैमरन में. इसके अलावा जेम्स कैमरन ऑल्सो फॉलोज द सेम थिंग. आई एम नॉट कंपेयरिंग द टू, इट्स जस्ट दैट जब इस तरीके से आप कहानी सुनाते हो तो लोगों के दिल में सीधे घुस जाया करती हैं. ये इम्तियाज़ साहब की खूबसूरती है. एंड तमाशा, कम टू थिंक ऑफ इट, फॉर मी इट्स द मूवी दैट चेंज माई लाइफ विदाउट अ डाउट. आपने नोट किया, आपको सिर्फ 2 तरीके के तमाशा फैंस मिलते हैं. वन who loved the movie like crazy, जिसको समझ में नहीं आता, and the other one who hated it, like क्या ही पिक्चर थी. कभी आपको बीच वाला कोई मिला है कि हाँ ठीक ही थी? Nobody. Why? yeah, they operate out of extremes. Why? I don't know, I mean, to me, एक तो मेरे को ये है कि बहुत लोगों को वो पिक्चर समझ में ही नहीं आई जब वो रिलीज़ हुई थी. एंड आई रिमेंबर मैं कलकत्ता में था और मैं कोई बहुत ही मतलब 50 रुपये वाले हॉल पे गया था, कि 50 रुपये की टिकट थी और मैं चला गया था. मेरे को ऐसे लोकल हॉल में देखना था. आई डिडंट वांट टू वॉच इट एट अ पीवीआर और एन आइनॉक्स. Right. एंड वहाँ मतलब लोग टी शर्ट वी शर्ट ऐसे अरे कर रहे हैं. मैंने कहा ये तमाशा मैंने कहा ये क्या हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. Surprising. एंड सीन चल रहा है तमाशा में जहाँ रणबीर कपूर इज ऑन स्टेज एंड ही इज परफॉर्मिंग, एंड दीपिका साइड रेल्स पे वो ऐसे ऐसे कर रही है, एंड रणबीर कपूर इज बाउइंग हिज हेड like because of you, all of that is happening, and everybody the audience is on the stage of the theater और वो नाच रहे हैं. Beautiful. so for me it was that कि या तो उनको इतना मज़ा आया कि वो ऐसे ऐसे करके नाच रहे हैं, और the second category is people didn't get the film, and I still don't understand what is there not to get in the film. It's a fairly simple film. It's not a very complicated film. I actually sat with a lot of people who didn't like Tamasha and with a lot of people who loved Tamasha. The difference I found was very I'm looking for a word. Just give me a sec. Staggering. Epiphanic. ठीक है okay. Epiphanic. तमाशा आप समझ पाए, आप रिलेट कर पाए, आपको अच्छी लगी क्योंकि आप ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर रहे थे जिससे आप खुश नहीं थे. यू वांट टू बी सम प्लेस एल्स वेयर यू वांट टू बी हैप्पियर. तमाशा जिन्हें अच्छी नहीं लगी, जिन्हें समझ में नहीं आई, वो इसलिए रिलेट नहीं कर पाए क्योंकि वो ज़िंदगी में ऑलरेडी वही काम कर रहे थे जिसमें वो खुश थे. सो आई काइंड ऑफ एनवी दोज पीपल जिन्हें तमाशा कभी समझ में नहीं आए. वो ऑलरेडी उस जगह पर थे जहाँ वो रिलेट ही नहीं कर पाए रणबीर कपूर से. दे नेवर सॉ दैट जोन वेयर दे वर नॉट हैप्पी इन व्हाट दे वर डूइंग. दे वर ऑलवेज डूइंग समथिंग व्हिच दे वर रियली हैप्पी टू डू. See the difference. Which is great. So I kind of envy people जिन्हें तमाशा अच्छी नहीं लगी है. But nice यार, I'm so happy for you. So ये difference मुझे मिला. तमाशा पसंद और तमाशा ना पसंद लोगों में. तमाशा की कौन सी favorite scene है आपकी? Very difficult question. I know, but I gotta do what I gotta do. एक तो a lot of people okay, so तमाशा मैंने बहुत ज़्यादा literally ले ली. मैं छोड़ तो गया अपनी ज़िंदगी वो विवेक मुशरान वाले बॉस वाली और निकल पड़ा कहीं और. But I took the movie too literally that I started doing what Ved was doing in the first place. कहानी सुनाने लगा. तो स्टेज पे पेड़ के नीचे बैठ के, करेक्ट, 4 लोगों के सामने. बस शोज डिफरेंट, तरीका अलग है. बस अभी रिसेंटली आई डिड अ शो कॉल्ड मीराबाई की हम कहानी सुना रहे थे उनके भजनों के साथ एंड डांसर्स के साथ एंड एक्टर्स के साथ. तो जब वो पूरा वीडियो देख रहा था मुझे वही याद आया यार, वो आखिरी सीन में जब वेद आता है, कितने सारे अलग अलग कॉस्ट्यूम में लोग पीछे खड़े होते हैं एंड देन यू टेक अ बाव. इट्स लाइक यहाँ आ गए यार. Like literally I'm doing what he was doing in the movie. I'm getting goosebumps because as you say it, because it's such a I love the monologue where Ranbir goes when he's walking in under the tree. There's a dim lighting. कहाँ चला है दिल का रास्ता बिन कदमों के. And I'm ऐसा like, वैसा जैसा तैसा पैसा.
सोचो पैसा ना होता तो कैसा होता। अरे छोड़ो बोरिंग बातें सारी, मस्त रहो जम के खाओ, ले लो पंगे चढ़ लो सूली, खोल दो बंधन बोल दो किस्सा, घोल दो लस्सी, सभी जनों का दिल बहलाओ, शोर मचाओ मारो ठुमका। मैं तो नौकर हूँ आपका मालिक, टाई पहनकर लिफ्ट में चढ़कर हर दिन आऊँगा, हर दिन वही करूँगा जो किया है, करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा। फेंक बिखेरो मन का चांदी दिल का सोना, आँख का मोती सब अर्पित है आपके खातिर। बहुत खूबसूरत है यार वो पिक्चर ना, कुछ अलग ही है। हाँ, कौन से रंग का दिल है तेरा, क्या चाहता है, बोलो जवाब दो। एंड देन द परफेक्ट कट कम्स जब आप पूछ रहा है रणवीर कपूर से, बोलो जवाब दो। पर मुझे एक कट इतना अच्छा लगता है, यहाँ पर ये वाला सीन खत्म होता है, बोलो जवाब दो, और कट करके आप मूवी के एंड में जाओ, नहीं है कोई जवाब, नहीं है कोई संजीवनी बूटी, नहीं है कोई कोहिनूर या खुदा, अपनी कहानी मुझसे पूछता है, कायर डरता है, कायर है कौन यहाँ, तू बता क्या है तेरे दिल के अंदर, अरे चाहता क्या है तू, हीर लिए दिल के अंदर, क्यों खोजे वीराने में, धोखेबाज है तू। पीयूष मिश्रा यार, Piyush Mishra has just nailed what he's done to the film, and he's मतलब I can go on and on about the film. Even उसके बाद I think when he sits with Piyush Mishra जी at that time, वो सीन खत्म होता है, उसके बाद I think सफरनामा शुरू होता है, and he's running, he sees the kids around, he's running, he's opened his arms, and he's ऐसे as if he's now free, right, and I liberated. also love the scene where he sits in front of his dad. तो बहुत ही अच्छा है वो हाँ क्या बोलते हैं, हीरो, एक कहानी सुनाओ, हाँ सुनाओ, बहुत दिन हो गए सुनाओ। And then he sits, he takes a small tool that's right there, like हाँ ठीक है, and then बीच में वो निकल जाता है वापस छोड़ के, सीन वो पहले होता है वो छोड़ के, फिर then he comes back, like वापस आ गया, क्या हुआ, बाप का घर है आ गया जब क्या हो गया इसमें क्या है, then he comes, it's absolutely fantastic, and it also shows the relationship between a father and a son, which is how do you describe your relation with your dad? They're getting there. I mean, you can relate with it a lot. For a guy, getting close with his father is one of the toughest thing in the world. Yeah. Probably just go and hug him with a small tear in his eyes. It's something I'm still dreaming of. When did you last hug your dad? So of course, it's there. We keep on hugging every now and then. So last time, couple of weeks ago rather, I was in Indore और मैं इंदौर में शो कर रहा था. And पहली बारी मॉम डैड इंदौर शो में देखने आए थे. So जब उन्होंने शो देखा पूरा finally, and they were the first one to stood up and start clapping for me, and that was the moment for me. So I just went and hugged them both. It was a very close to my heart sort of a moment. पर लॉन्डो के लिए बाप के साथ क्लोज रहना कुछ एक अजीब सा टैबू है ना, और वो है विदाउट अ डाउट, मुझे तो फील होता है. क्यों है पता Have नहीं. you read something? Is there a history behind it? हिस्ट्री एसेस तो नहीं मिली, पर आई थिंक बस टेस्टोस्टेरोन है, क्योंकि है ना, बेसिकली है उन्हीं का ना. Do you think is it the clash of the alphas? It is the clash of the alphas, right? Pretty much seems that way, because आप देखो ना, आप हो तो उन्हीं का अंश ना, जो उनके जहन में दिमाग में चल रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आया तो वहीं से. But why does that not happen with mothers and daughters? Like they're very close. जबकि उनकी भी जीन्स मतलब बेटियों में ट्रांसफर होती है. No, मैं इसका आपको लॉजिक बताता हूँ. So when a baby is conceived, every single baby is supposed to be a female. Alright, every single baby is supposed to be a female. कुछ बच्चों में बीच में एक क्रोमोसोम आ जाता है जिससे वो टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, and then become not testosterone, not the right word for this, but एक particular chromosome आ जाता है कुछ लोगों के बीच में, and then the Y chromosome, and then they become males. Otherwise we are all supposed to be females in the first place. So जो male वाला chromosome है, that does something to you. That's what I believe. So I think dad और son में, बेटे और बाप में ये वाला chromosome matter करता है बहुत ज़्यादा. So I'm still waiting for that particular moment when I'm gonna share a drink with my father someday soon, probably hug him and have the conversations I really want to do. In my case, it's a very important conversation. बैठेंगे किसी दिन. किस बारे में? बहुत खतरनाक जिंदगी रही है मेरी, मेरे दोस्त. शुरू करो. It is the chill hour. It has to be unfiltered. It cannot be filled with layers. Layers अगर है तो वो सिर्फ unfiltered के layers होने चाहिए.
तो बातें what कर is it that मेरा पॉइंट है, बातें करने से आपसे करने से पहले मुझे माँ बाप से नहीं कर लेनी चाहिए. अच्छा ये तो नहीं बिल्कुल कर लेनी चाहिए बट थोड़ा सा देयर इज hint अ देता रीजन हूँ व्हाई बस इट मैं हैजंट आपको. हैपेंड फॉर सो लॉन्ग राइट. हाँ, प्रॉब्ली आप यही समझ लो कि ये वो पुश है जो शायद मुझे दे देगा नज टू गो एंड फॉल फ्रॉम द एज. आपने आते ही सवाल पूछा था कि यू लाइक दिस स्टाइल वेयर एक स्लीव ऊपर होती है दूसरी स्लीव ऊपर नहीं होती है. बिल्कुल पूछा था. इफ यू गॉट द लॉजिक ऑफ दैट नाउ. नहीं आई डिडंट. बहुत ही नॉन ऑब्जर्वेंट किस्म के इंसान हैं आप. वो मेरा एक हाथ नहीं है, नकली है वो. ओह नॉन ऑब्जर्वेंट तो नहीं हूँ मैं, एकदम फोकस्ड हूँ if I may call it, but okay That's why my channel is called single-handedly. Single-handedly. Very nice. Do you want to come to the story of how it happened? Yeah, What happened? I was born like that. मैं पैदा ही ऐसे हुआ हूँ. So Okay. there is no sympathy or sad story behind it. बहुत normal, natural है. मेरे लिए ऐसा है, मेरे लिए ये normal है, मेरे लिए तुम अजीब हो. Like दोनों हाथ वाले हो. Weird people. सब एक जैसे दिखते हो. हट. Beautiful. So बहुत छोटा था मैं जब मैंने ये बात समझ ली थी कि जिन चीज़ों को ज़िंदगी में बदला नहीं जा सकता ना, उन्हें अपना लो. बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी उसके बाद से. तो पता है ये कुछ बदल तो सकता नहीं, मैं जो है वो है, तो मैंने इसे अपना लिया. How difficult is acceptance in your life? Not because of the early use of acceptance in my life. It's been really easy for me. बचपन में ही बात देखो यार, जब छोटे होते हो तो बच्चों के कोई फिल्टर तो होते नहीं है ना. जिन स्कूल में आप होते हो, सो किड्स वर लाइक फिल्टरलेस. हर दिन कभी मैं घर पे आकर रोया करता था, इसलिए मैं आ रहा था माँ बाप वाली बात पे ना. तो मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं जो माँ बाप ने परवरिश के समय मेरे अंदर झेली हैं, मेरे थ्रू झेली हैं, जो हर कोई माँ बाप नहीं झेल पाएगा. इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ आई हैव हैड सिंस डे वन, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 15-20 ईयर्स. तो उन्होंने वो सब झेलने के बाद भी दे हैव मेड मी हूम आई राइट नाउ. सो आई एम लाइक सो थैंकफुल. पर वो शब्द नहीं मिल पाए कभी वो धन्यवाद करने के लिए, थैंक यू करने के लिए. They have always told me to do each and everything what others can do. I ride a bike, I ride a scooty, I ride a car. So world is designed for two-handed people, you know that. Each and everything you do in your life is completely designed for two-handed people. From tying your shoelaces to tying a watch on your hand. It's all a two-handed job. पानी पूरी खा के दिखाओ एक हाथ से तुम. It's not possible. That's the point. It's designed for two-handed people. But my mom and dad are the ones जिन्होंने मुझे शुरुआत से चीज़ सिखाई है कि हाँ मुश्किल होगा, but we are there with you. कोशिश करोगे आ जाएगा. It took some effort, थोड़ा समय ज़्यादा लगा, पर सब कुछ चीज़ें सीख ली apparently मैंने. तो इन सभी चीज़ों के लिए एक धन्यवाद करना बाकी है जो बचा है. So बस किसी दिन खूबसूरत मौका मिलेगा. Beautiful. Let's talk about the 7 stages of love. Lovely. आ जाओ. 7 stages of love. हमेशा हर जगह हमने देखा है ना, लोग कहते हैं आपको प्रेम हो गया है. प्रेम होता थोड़ी है, मतलब ऐसे नहीं होता कि हो गया, कि आज आपने उसको देखा और आपको प्रेम हो गया एंड यू आर टोटली इन लव विथ हर और हिम फॉर दैट मैटर. नहीं. इट गोज ऑन स्टेजेस. हर चीज़ ज़िंदगी में इवॉल्व होती है समय के साथ. प्रेम भी वैसे ही होता है. यू आस्क योर मॉम एंड डैड कि आपके डैड आपकी मॉम से उतना ही प्रेम आज करते हैं जितना फर्स्ट डे किया करते थे. नहीं, इट्स डिफरेंट नाउ. इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम. सो देयर आर स्टेजेस ऑफ लव जो बताई गई बहुत सारे गानों में, कहानियों में, साहित्यों में, हर जगह इनका जिक्र किया गया. दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून और आखिरी मौत. एक्सप्लेन तो मैं उस वीडियो में पूरा कर ही चुका हूँ, पर बहुत शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ. दिलकशी का मतलब होता है जब आप किसी को सिर्फ पहली बारी देखते हो, पहली बारी नज़र पड़ती है और वो अंदर एक करंट सा नहीं दौड़ जाता ऊपर से नीचे तक, कुछ अजीब सा फील होने लगता है यहाँ पर हाथ में गूज़बम्स, ये क्या हुआ. उस फीलिंग को दिलकशी कहते हैं, सिर्फ पहली बारी. दूसरी स्टेज को कहते हैं उन्स का मतलब ही बस वही है कि जब किसी को देखने भर से अंदर वो गुड़गुड़ होने लगती है ना, दैट बटरफ्लाई इन योर स्टमक. वो आए, उसका हाथ कहीं छू जाए या वो आपको देख लो तो 4-4 दिन नींद नहीं आती. मतलब बस ख्यालों में ही अटके रह जाते हो आप उसके. अभी तक मोहब्बत तक पहुंचे नहीं हो, अभी तक पता नहीं है कि प्यार है या नहीं है. ये सिर्फ वो वाली फीलिंग है कि प्यार की तरफ जा सकता है. प्रेजेंस ही आपको बहुत खुश कर रहा है. आसपास रहे, मौजूदगी में खुशी, बस और कुछ. ठीक है, ओके. फिर आती है मोहब्बत. ये वो वाली है जो हम सब रिलेट कर पाते हैं, जब आपको उसका साथ आसपास चाहिए होता है. दिस इज द थर्ड स्टेज. फर्स्ट इज दिलकशी, सेकंड इज उन्स. शब्द भी बहुत खूबसूरत है, बोल के देखिए. UNSSSS. उन्स. दिलकशी, उन्स. फिर मोहब्बत,
इश्क, प्यार, लव, आप जो कहना चाहें इसे कह लें, जब एक दूसरे के साथ समय बिताना बड़ा अच्छा लगता है, एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है, उसकी बातें सुनने में मज़ा आता है, अपनी बात कहने में मज़ा आता है, फिर चाहे उसकी हरकतें आपको पहले पसंद ना हो पर अब अच्छी लगने लगती हैं, वाइस वर्सा। उसका किया हर काम अच्छा लगने लगता है। पहले चाय ना पीते हो, वो चाय बनाना उसे पसंद है तो अब तो चाय भी पसंद हर है साला। गलती माफ है। वो मोहब्बत वाली स्टेज है। ज़्यादातर लोग मोहब्बत पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि शायद पता ही नहीं कि इसके आगे भी कुछ होता है, या अपनी मोहब्बत को उस लेवल पर वो पुश नहीं करना चाहते या करना जानते। तब आती है चौथी स्टेज जिसे कहते हैं अकीदत। अकीदत, AQEEDAT इंग्लिश में। अकीदत। अकीदत which means उर्दू का शब्द है। अकीदत का मतलब होता है फेथ, faith. विश्वास। ये तीसरी स्टेज के बाद आप चौथी पे यूजुअली तब आते हो जब तीसरी आपकी मुकम्मल नहीं हो पाती। अच्छा, ठीक है। जब आप रहना तो चाहते हो लेकिन रह पाते नहीं हो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हर किसी का प्रेम मुकम्मल हो ज़रूरी तो नहीं ना, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता। जिनका नहीं होता उन्हें चौथी स्टेज पर आना पड़ता है जिसे कहते हैं अकीदत। जब आपको अपने प्रेम पर विश्वास होता है, फेथ होता है कि यार अगर प्रेम सच्चा था ना, मिलकर तो रहेगी, बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ विश्वास है आपको। ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो आप उसके लिए, बस मन में विश्वास है कि होकर रहेगी। ये जितने रोमियो जूलियट, सोनी महिवाल, हीर रांझा, इन सब की कहानियों में अकीदत है, क्योंकि सब साथ में रह नहीं पाए लेकिन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ा कि नहीं होगा तो सही। करेक्ट। जब आप चौथी भी क्रॉस कर जाते हो देन इट गोज टू फिफ्थ, इबादत। इबादत तो आई एम श्योर यू नो द मीनिंग। इबादत का मतलब होता है प्रार्थना। When love becomes worship itself, जब आप जिससे प्रेम करते हैं आप प्रेम नहीं उसकी पूजा करने लगते हैं। जब आपको उससे इतना प्रेम हो जाता है कि आप उसे भगवान मानने लगते हैं। बहुत खूबसूरत सा शेर है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम बेहतरीन, बेहतरीन। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। और मैं आप बीती कहता हूँ किसी गैर की नहीं कि प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। क्या बात है। वो होता है प्रेम। तो दैट इज इबादत। इबादत, जब आप उस शख्स की पूजा करने लगते हैं। ये वो स्टेजेस हैं जहाँ पर आप मीरा को पाओगे, जहाँ पर आप कबीर को पाओगे, जहाँ पर बुल्ले शाह को पाओगे, जहाँ पर खुसरो को पाओगे, बाबा फरीद को पाओगे, सहजो को पाओगे। इन्होंने जिनसे प्रेम किया, अब ऐसे देखो, इन्होंने भगवान से प्रेम किया, मैं नहीं मानता। इन्होंने जिससे प्रेम किया इतनी शिद्दत से प्रेम किया कि उनको भगवान बना दिया। प्रेम में इतनी शक्ति, इतनी ताकत होती है यार कि आप जिससे ढंग से प्रेम करो उसे भगवान बना देते हो। पांचवी स्टेज इबादत। फिर भी इसके आगे भी एक आता है जिसे कहते हैं जुनून। When love becomes madness, पागलपन, फुल पागलपन बन जाता है। कैस भट्ट, मजनू, देखिए लैला मजनू। जब आखिरी में सब छोड़कर इबादत के बाद भी वो लैला मजनू में भी सातों स्टेजेस बहुत खूबसूरत से कवर की गई हैं। दिलकशी से लेकर जब पहली बार उसने देखा था वहां से चलते हुए मोहब्बत, अकीदत, इबादत के बाद जुनून तक भी आता है जब कैस भट्ट पूरा पागल हो चुका है, खुद से ही बातें कर रहा है। उसके पास जो लैला रहती है वो उसकी लैला से ज्यादा अच्छी है। इसके पास तो रहती है हर समय। पागलपन छा चुका है उसके ऊपर प्रेम का। वो कितना अच्छा सीन है, वहाँ लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और सामने खड़ा होकर वो खुद से बातें कर रहा होता है। करेक्ट। हाँ, सो जुनून, जब व्हेन लव बिकम्स मैडनेस, टोटल पागलपन। लेकिन प्रेम यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। प्रेम ख़त्म होता है सातवीं और आखिरी स्टेज पे जिसे कहते हैं मौत। पॉइंट सिर्फ यही है दोस्त, अगर आप कह सकते हो कि आपको किसी से इश्क था, कह देते हैं ना आई वॉज इन लव। अगर कह सकते हो कि आपको किसी से इश्क था तो वो कुछ भी था, इश्क तो नहीं था। क्योंकि इश्क अगर ख़त्म हो जाए तो वो इश्क था ही नहीं ना। अगर सच्चा प्रेम है तो वो ख़त्म मौत पे होगा। मौत से पहले अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो इश्क नहीं, तो कुछ भी था, इश्क तो नहीं था। इसलिए 7 स्टेजेस का जिक्र किया गया। तो 7 stages are, if I have been a good student, I will remember. First is Dilkashi. Second is UNSSSSSS, which is UNS. Third is Aqidat. मोहब्बत। Third is मोहब्बत। मोहब्बत ही भूल गया मैं, बहुत बढ़िया। 7 stages of love में मोहब्बत भूल गया, ठीक है। So मोहब्बत, then comes Aqidat, then comes इबादत, then comes जुनून और लास्ट है मौत।
वेरी नाइस यार, वेरी नाइस. रांझना का जो रांझना जो पिक्चर है जिसमें जो आप बहुत अच्छे से वर्णन करते हो, रांझना की सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है आपको उस पिक्चर की? धनुष, विदाउट है ना? डाउट धनुष. माय गॉड, मैंने धनुष की उनसे पहले अभी तक उस पिक्चर से पहले कोई पिक्चर नहीं देखी. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू धनुष फैंस आउट देयर, जब तक आपने धनुष की कोई पिक्चर देखी नहीं है, सिर्फ उनकी शक्ल या फोटो देखकर लगता है ये हीरो है. बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब he doesn't give the vibe of an hero per se, but as soon as you see him in a movie acting, आपको धनुष से बेहतर एक्टर मिल ही नहीं सकता यार. क्या एक्टर है धनुष, मज़ा ही आ गया. रांझना में तो जो असल में रांझा बने हैं वो, हाँ, शुरुआत से लेकर आखिर तक हिंदी बोलने में काफ़ी दिक्कतें आई उनकी. आपको बीच में उनके प्रोनाउंसिएशन बहुत जगह गलत मिलेंगे. करेक्ट. नॉट हिज फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कोर्स, करेक्ट. पर जो इमोशन वो कहना चाहते थे वो सब आपके दिल तक पहुंच गए. शुरुआत से लेकर आखिर तक धनुष पूरी 7 स्टेजेस से गुजरे हैं, मौत तक गुजरे हैं इसी में. तो धनुष के साथ पिक्चर जीते हो आप, वो और कुछ भी नहीं. तो मुझे धनुष से बेहतर तो उसमें कुछ भी नहीं लगा. आनंद एल राय साहब ने बहुत अच्छा काम किया है. हर एक इमोशन जो आप तक पहुंचाए हैं, जैसे भी कुछ दिनों पहले ही किसी का वीडियो देख रहा था मैं, somebody did प्लीज़ उनका नाम लिख देना, आई डोंट वांट हिम टू फील बैड. तुम तक का उन्होंने एक अच्छा सा एनालिसिस किया था कि कैसे आनंद एल राय ने तुम तक में कलर्स का यूज़ करते हुए प्रेम वर्णन किया है, कि कैसे जोया एक मुसलमान थी तो उनके लिए हरा रंग यूज़ किया गया, और कैसे ये पंडित वहाँ के शिव मंदिर के पंडित का बेटा था तो इसके लिए सैफरन कलर यूज़ किया गया है. और तुम तक में होली खेलते समय वो दोनों रंगों को कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है. बहुत खूबसूरत तरीके से वर्णन था वो. ओह, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस ही डिड. गुड जॉब समीर, आई थिंक वाज हिज नेम. वेरी वेल डन समीर साहब. बहुत बहुत खूबसूरत, बेहतरीन यार. मतलब आई थिंक देयर इज अ लॉट टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड गेट टू नो हाउ फिल्म्स आर मेड एंड हाउ, आई थिंक साहित्य वाज द वर्ड दैट आई पिक्ड ऑन very initially, and I think that's what has helped you also shape so much in what you do today. एक अच्छी कहानी सब कुछ बदल सकती है. चलो फिर मैं आपको 5-7 मिनट आप मुझे दो, मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ सुनाता हूँ. ये कहानी हर शो शुरू करने से पहले सुनाता हूँ मैं, और अब आप समझ पाएंगे कि कहानियाँ क्यों ज़रूरी होती हैं. अच्छा, आ जाओ. आज से करीब 1.5 साल पहले एक शख्स थे, अंकित चड्ढा नाम था उनका. अब नहीं रहे. 32 साल 33 साल की छोटी सी उम्र में कार एक्सीडेंट में वो चल बसे. कहानियाँ सुनाते थे. Okay. दास्तां गो थे. मिला तो मैं कभी नहीं, उनका एक वीडियो कहीं देखा था मैंने, और मेरी उंगली उठी थी ऐसे कि मुझे ज़िंदगी में वो करना है जो ये शख्स कर रहा है, यही करना है बस मुझे. और उस समय ये कहानी सुना रहे थे वो. तो वो रहे नहीं तो उनको होमाज और रिस्पेक्ट कह लो, मैं उनको ज़िंदा रखे हुए हूँ. अपने हर शो में एक कहानी से शुरू करता हूँ. मैं लोगों को अंकित चड्ढा के बारे में बताता हूँ कि जाकर वीडियो ही देखो यूट्यूब पे, पर उनका कुछ तो देखो. उनको आप 10 सेकंड देख लो, आपको उनसे प्रेम हो जाता है. अच्छा, इतनी खूबसूरत शख्सियत है. ठीक है, ठीक है, ओके. आप सोच कर देखो कहानियाँ क्या हैं. हर वो चीज़, आप खुद एक पूरी कहानी नहीं हो. हर दिन आपकी एक किताब चल रही है दीपक पारेख नाम की, उसमें हर दिन एक नया पेज, नया चैप्टर ऐड होता रहता है. जिस दिन मरोगे उस दिन अपने आप फुल स्टॉप लग जाएगा और वो कहानी बाहर आ गई लोगों के सामने. अब लोग वो कहानी सुनकर या पढ़कर कुछ सीखते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, रोते हैं, या बोरिंग करके फेंक देते हैं. ये किसके हाथ में? आपके हाथ में. आप हर दिन वो अपनी कहानी कैसे बढ़ाते हो, कैसे लिखते हो, सब आपके हाथ में. पॉइंट बस ये है, हाथ कंगन को आरसी किया. कहानियाँ क्यों ज़रूरी होती हैं, मैं कहानी के माध्यम से ही बता देता हूँ आपको. बहुत साल पहले एक गांव था. उस गांव में 2 बहनें रहती थीं. दोनों बला की खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि जैसे गांव वालों को नाज था कि ये बहनें हमारे यहाँ रहती हैं. 2 बहनें थीं. एक का नाम था सत्य और दूसरी का नाम था कहानी. 2 बहनें, एक का नाम सत्य और दूसरी का नाम कहानी. दोनों बड़े प्यार से, खुशमिजाजी से उस गांव में रहा करती थीं. हुआ कुछ यूं कि एक दिन उस गांव में एक फ़कीर आया. फ़कीर समझते हैं? दोनों बहनों ने उस फ़कीर की खातिरदारी, सेवा इतने अच्छे से की कि जाते जाते तोहफे में वो फ़कीर उन्हें एक आईना दे गया. पहली दफ़ा था जब दोनों बहनें आईना देख रही थी. पहले सत्य ने आईना उठाया, अपने आप को आईने में देखा और कहने लगी कि अरे मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो और कोई हो ही नहीं सकता. गुरूर कर बैठी, ऐठन में आ गई. अगली बारी कहानी की थी, कहानी ने आईना उठाया, उसने कहा नहीं ज़्यादा खूबसूरत मैं हूँ. दोनों बहनों में झगड़ा सा हो गया. अब ये बात तय कैसे हो कि ज़्यादा खूबसूरत कौन?
तो लगी एक शर्त ऐसी लगी कि दोनों बहनें एक एक करके गांव के बीचों बीच चौक तक पैदल चल कर जाएंगी, और जिसके पैदल चलने पर ज़्यादा गांव वाले तालियां बजाएंगे, वाहवाही करेंगे, सीटियां मारेंगे, वो बहन जीत जाएगी। फेयर इनफ, जैसे फैशन शो होने जा रहा था। पहली बारी सत्य की थी, बड़े गुरूर में चल पड़ी। जैसे ही पहला कदम उसने गांव में रखा, हुआ बिल्कुल उल्टा। लोगों ने सत्य को देखा और डर गए, डर कर अपने अपने घरों के अंदर भाग गए। जहां जहां से सत्य गुजरती, लोग उसे देखते, घरों के अंदर भाग जाते, दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां बंद कर लेते, चिटकनियां भी लगा लेते। चलते चलते सत्य पहुंची गांव के बीचों बीच चौक में, तो जैसे गांव खाली हो चुका था, कर्फ्यू लग चुका था। तब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, बीच में खड़े हुए सत्य ने एक तरकीब लगाई। अपनी साड़ी खोल दी, नग्न अवस्था में खड़ी हो गई, ये सोचकर कि अब तो लोग आ ही जाएंगे। हुआ फिर से बिल्कुल उल्टा। जो एक दो लोग कहीं इधर उधर घूम रहे थे, देखकर वो भी डर गए। घरों के अंदर दरवाजे, खिड़कियां, चटकनियां सब लग गई। सत्य रोने लगी, मैं हार गई ना। दूर घर में बैठी कहानी ये सब कुछ देख रही थी। तो कहानी ने एक तरकीब लगाई। कहानी ने श्रृंगार करना शुरू किया। श्रृंगार समझते? सबसे पहले उसने लहंगा गिनगाम का पहना, सर पर एक सुर्ख चुनर ओढ़ी, माथे पर बिंदिया, आंखों में काजल, गालों पे लाली, पैरों में पायल, और पैरों की 10 उंगलियों में 10 अनवट बिछिया पहनकर तैयार हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बारी। फिर जैसे ही कहानी ने पहला कदम गांव में रखा, उसके पायल की आवाज आई, छन, और उस छन्न के पीछे जो चिटकनियां बंद थी वो खुलने की आवाज़ें आने लगी। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आने लगे, और फिर सरपट ताल पे लो चली कहानी कहानी चलती चली गई। जहाँ जहाँ से कहानी चल रही थी, लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे, निकल रहे थे घरों से, उनके पीछे नाच रहे थे, गा रहे थे, जैसे पूरे गांव में दिवाली आ गई, त्योहार जैसा माहौल बन चुका था। कहानी चलते चलते वहाँ पहुँची जहाँ सत्य खड़ी रो रही थी। सबसे पहले कहानी ने सत्य के कपड़े उठाए, सत्य को दिए, और उससे कहा कि सत्य, आज एक बात की गांठ बांध लो कि लोगों को सच देखना बिल्कुल पसंद नहीं, और नंगा सच तो बिल्कुल भी नहीं। कहानी ने सत्य का हाथ पकड़ा और लेकर पूरा गांव घूमी। गांव का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, यहाँ तक कि हर जानवर भी उनके पीछे नाच रहे थे, गा रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे। तब कहानी ने जो सत्य से कहा, वो बात बताने के लिए पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब कहानी ने सत्य से कहा कि सत्य, आज के बाद जब भी लोगों को सच दिखाने की बारी आएगी, उसे कहानी की खूबसूरती का सहारा लेना ही होगा। बिना कहानी के श्रृंगार के, बिना कहानी की खूबसूरती के किसी को सच देखना पसंद नहीं। मज़े की बात यह है कि आपको ये बात बताने के लिए भी मुझे कहानी का सहारा लेना पड़ा। कहानियाँ इसलिए ज़रूरी होती हैं। कहानियाँ और कुछ नहीं, एक श्रृंगार है ताकि बात आप तक पहुँच जाए। असल में छुपा हुआ वो सच है, न्यूक्लियस है बीच का, जो आप तक पहुँचाना है। मोटिव वो सच पहुँचाना है, लेकिन सीधे अगर सच बता दूंगा तो नहीं पहुँचेगी ना। मैं बता दूं उससे प्रेम कर लो, सब तर जाएगा, नहीं, मीरा ने कैसे किया, कबीर ने कैसे किया, तब वो बात आप तक पहुँच पाएगी। तो बस कहानी श्रृंगार है, अंदर का सच लोगों तक पहुँचाने के लिए, इसलिए मुझे कहानियाँ पसंद है। ये अंकित चड्ढा साहब ने सुनाई थी जब मेरे साथ ये मोमेंट हुआ था, तो ये कहानी मैं हर जगह सुनाता हूँ। आपने कहाँ सुनी थी? डिड यू हियर अंकित चड्ढा लाइव? वीडियो। आई नेवर मेट हिम, आई कुडंट मीट हिम। मेरी ज़िंदगी में तब डिस्कवर किया जब वो जा चुके थे। वेरी यंग ही वाज। पर ये मेरी शुरुआत हुई कहानी। कितनी खूबसूरत कहानी है ये। अंकित चड्ढा साहब की कहानी है, मतलब उन्होंने सुनाई थी। उन्होंने सुनाई थी, उनकी किताब है एक, तो हाजरीन हुआ यूं। तो हाजरीन हुआ यूं। What do you think? What is opposite of love? Oh, that's a good question. You should host a podcast sometime. Which you do, yeah. So when I ask this in Opposite shows, of love. people say opposite of love is hate. Hate. Think about it. क्या possible है? क्या प्रेम का उल्टा नफरत हो सकती है? नफरत में भी you still thinking about the same person 24/7. Right? Yeah, true. But ऐसे देखा जाए तो प्रेम का उल्टा indifference. Oof. Right? Whether you love someone or you really don't even care whether that person exists or not. I'll tell you why. Immediately हम दोनों ने same word बोला.
because I have a very strong thesis. Feedback comes from a place of care. ठीक है, मैं आपको बोलूँ लक्ष्य ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से लिया आपने? आप बोलोगे दीपक मैं वेस्ट साइड घूम रहा था, मेरे को अच्छी लगी, मैंने ले ली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई केयर अबाउट यू, आई हैव गिवन यू फीडबैक. लक्ष्य यार ये जो आपने टैटू बनवाई है ना हाथ नकल्स में, मज़ा नहीं आया. वाई डू आई केयर टू गिव यू फीडबैक? बिकॉज यू केयर. बिकॉज आई केयर. मैं कुछ बोलो ही ना, देन यू डोंट केयर. क्या है होगा लक्ष्य, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बढ़िया स्टोरी टेलर होगा, आई डोंट केयर. दैट इज अ प्रॉब्लम. सो वेदर लव और हेट दोनों ही is a दोनों में form मैं of सोच ही love. रहा हूँ ना. हाँ तो ऑपोजिट इज इंडिफरेंस. या पर एक स्टेप और ऊपर जाते हैं यहाँ से. मैं इंडिफरेंस तक था, फिर मैंने कहीं पढ़ा और मेरे ऐसे चक्षु खुले. क्या खुले? चक्षु. चक्षु. चक्षु इज अंदर की आंखें. अच्छा. एपिफेनिक. चक्षु. क्या चक्षुक? चक्षु. चक्षु. क्ष क्षत्रिय वाला हाँ, क्ष होता है, उसका चक्षु. क्षु. चक्षु. अरे यार. आपके चक्षु खुले, मेरे चक्षु खुले, और वो बताए कि प्रेम का उल्टा सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, अहंकार. ईगो. जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहंकार हो ही नहीं सकता, और जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम आ ही नहीं सकता. तो प्रेम का उल्टा एक ही चीज़ हुई ना, अहंकार. आप ऐसे देखो इसको, आपने कभी किसी को कोई तोहफा दिया है, गिफ्ट? बिल्कुल दिया है. जब आप किसी को कोई तोहफा देते हो तो तोहफा लेने वाले से ज़्यादा खुशी देने वाले को होती है. बिल्कुल. है ना? बिल्कुल. कितनी अजीब सी बात है, कभी हाँ. ध्यान नहीं गया उस तरफ. तोहफा देने वाला ज़्यादा खुश होता है तोहफा लेने वाले से. क्यों? उसमें प्रेम का गुरूर है कि देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, तू खुश हो जाएगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा. हाँ. खुद के लिए कर रहे हो आप ये. वो तोहफा आप जो दूसरे को दे रहे हो उसमें जितना भी आप खुद को कवर करने की कोशिश कर लो कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ, आप खुद के लिए कर रहे हो. यू वॉन्ट टू फील हैप्पी इन योर सेल्फ. बिकॉज वो सामने से तारीफ करेगा आपकी. तारीफ करेगा या खुश होगा, खुश भी अगर होगा तो आप आपकी खुश वजह हो से. गए. हाँ. आपकी वजह से खुश हुआ है, इसलिए आपको Correct. खुशी मिलेगी. तोहफा देने वाला तोहफा लेने वाले से ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके अंदर वो अहंकार आता है कि देख मैं तेरे लिए क्या लाया. प्रेम में अहंकार की जगह नहीं होती दोस्त. आजकल की प्रेम के बारे में आपका क्या कहना है? टुडेज लव इन टुडेज जनरेशन, It's more what practical, is your I take? feel. You think it's more practical? Yeah, definitely. So, as I said ना, आप पिछली जितनी भी आप हीर रांझा सोनी महिवाल ये वाली प्रेम कहानियाँ ले लो, हमारे माइथोलॉजी में जो प्रेम कहानियाँ लिखी है वो ले लो, हमारे ग्रंथों में जो प्रेम कहानियाँ लिखी है वो ले लो, या दूसरे देशों में जो हुआ है उनकी सारी प्रेम कहानियाँ ले लो. आप पाएंगे कि सबका प्रेम दिखाने का करने का तरीका अलग अलग था. सो प्रेम का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला तो है नहीं. गेट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? देयर इज नो फिक्स थिंग कि इसे प्रेम कहते हैं या इसे प्यार कहते हैं. प्यार आपको आपके कुत्ते से भी होता है, आपके माँ बाप से भी होता है, आपके दोस्तों से भी होता है, आपके पार्टनर से भी होता है, आपके गुरु से भी होता है. पहले एक सेकंड में आपको गुरु पे ज़रूर लाना चाहूँगा इस बात पे. एक तो ये पद्धति जैसे अब ख़त्म ही हो गई है ना, गुरु शिष्य वाली. एक समय था जब बिना गुरु के कहते थे आपका जीवन शुरू ही नहीं होता है. योर लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द डे व्हेन अ टीचर अपीयर्स इन योर लाइफ. एंड व्हेन डज ही? व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी. व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर अपीयर्स. मैं इस बात पर बाबा बुल्ले शाह और उनके गुरु की एक वीडियो डाला था मैंने कि वो अपने गुरु से कितना प्रेम करते थे. मेरा दिल टूट गया लोगों के कमेंट्स पढ़ के. क्या बोल रहे थे लोग? हर दूसरा तीसरा कमेंट था हाउ गे. हाउ गे. एक गुरु अपने शिष्य से जो इतनी मोहब्बत करता है, आप यहाँ पर भी अगर ये वाला फैक्टर ला रहे हो. द रीज़न फॉर टेलिंग यू दिस स्टोरी इज़ कि हर प्रेम अलग होता है. गुरु और शिष्य के बीच का प्रेम आप अपने पार्टनर के प्रेम से कंपेयर नहीं कर सकते. गेटिंग द पॉइंट? सो ये प्यार भी हर जनरेशन के साथ इवॉल्व होता गया है. हमारे माँ बाप के लिए प्रेम साथ में रहना था जिंदगी भर. हमारे लिए जब तक साथ हैं तब तक पूरी तरह यहाँ रहना प्रेम है. प्रेम की डेफिनेशंस बदल गई हैं. तो आज भी प्रेम जो कर रहे हैं लोग वो गलत नहीं है. इट्स देयर ओन वर्जन ऑफ इट. द ओनली मैसेज और थिंग आई वांट टू से इज कि जब जितना भी करो, जैसा भी करो, पूरे दिल से करो, पूरी शिद्दत से करो. फिर वहाँ पे हाफ हार्टेड नहीं होना. गो ऑल इन और ऑल आउट. बट डू यू थिंक इट्स मिसिंग इन टुडेज जनरेशन, गोइंग ऑल इन? Not everywhere. I've known couples of my friends. They are so much in love with each other. They have such a healthy देख के खुशी होती है. relation. Yes, so many.
But at the same time, got so many who are on the verge of getting divorced also. हाँ हाँ They are not happy with each other. ओके रख दो यहाँ पे रख दो एक प्लेट में आप सर्व कर देना बस 2 पीस हाँ तो बहुत सारे अलग अलग हैं, पर हाँ देख के खुशी तो होती है कुछ लोगों में आज भी प्रेम इतना है. मेरे माँ बाप में इतना प्रेम है, आपके मॉम डैड में आई एम श्योर इतना course, प्रेम of होगा. course. इट्स लॉन्ग लास्टिंग. बिकॉज कहीं पढ़ा था मैंने, ये वो जनरेशन है जब इनकी जनरेशन में कुछ चीज़ ख़राब होती थी, टीवी, टेप रिकॉर्डर, व्हाटएवर, तो ये बैठकर या किसी को बुलाकर उसे ठीक करते थे. हम अब जब कुछ ख़राब होता है तो Change उठाकर करते हैं. फेंक देते हैं, नया ले आते हैं. छोटा सा डिफरेंस है, बट दैट सेज अ लॉट. थैंक यू. बट दैट सेज अ लॉट अबाउट योर साइकी. मैं ले लूँगा हाँ थैंक यू भाई. सो या प्रेम आज भी लोग करते तो हैं, अच्छे से भी करते हैं, कुछ लोग करते हैं, पर प्रेम को ओवर ग्लोरीफाई मत करो. इट्स द मोस्ट नेचुरल थिंग दैट कम्स आउट ऑफ यू. जस्ट फील इट, लेट इट गो, लेट इट फ्लो. I was watching one of your reels, one of your very few reels that I had watched. उसमें few तो क्या one of the initial reels that I had watched was on मैनू विदा करो, and you were speaking about शिव कुमार बटालवी साहब. एंड आ जाइए आप बटालवी साहब के ऊपर आ जाइए. मतलब मैं माई पॉइंट इज जस्ट पंजाबी भाषा के क्या क्या कवि थे बटालवी साहब यार. लेजेंड. बहुत यंग, 36 आई थिंक ही वाज व्हेन ही डाइड. सबसे पहला वीडियो जो मैंने गाने की कहानी में बनाया था वो बटालवी साहब का था. नॉट मैनी पीपल हैव सीन दैट बिकॉज इनिशियल थे. आपको वो सुनाता हूँ मैं, यहाँ से आप बटालवी साहब की खूबसूरती समझ पाएंगे. आ जाओ. बचपन में बटालवी साहब एक मेले में गए. 11 दिन का मेला था. मेले में उन्हें मैना नाम की एक लड़की दिखी. मैना. ओके. दोस्तों ने मिलाया, हाय हेलो हो गई, बातचीत हो गई. हिम्मत नहीं थी आगे बात करने की, आगे बढ़ाने की. तो 10 दिनों तक वो फेस चल रहा था कि हर दिन मेले जाएंगे, वो भी आएगी, वो देखेगी मुझे, मैं उसको देखूंगा, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, यू नो दैट फेज चलता रहा. सोचा उन्होंने 11वें दिन तो साला मैं क्या ही दूंगा, आखिरी दिन है मेले का, दिस इज़ इट. आखिरी दिन मैना आई ही नहीं. बटालवी साहब ढूंढते रहे पूरे मेले में, मैना कहीं दिखी नहीं. बहुत प्रेम करने लगे थे वो. 10 दिन में ना हो जाता है आपको, दिलकशी से मोहब्बत तक आ गए थे वो. ठीक है. ओके. तो उन्होंने उसे ढूंढते हुए कि मैना गई कहाँ, न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार लिखा कि मैना खो गई है, मैना गुम गई है. और वो एक गाना बना. एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है. ये पूरा गाना बटालवी साहब का लिखा है, जिसमें इश्तिहार की तरह है कि वो ऐसी दिखती थी, सूरत उसकी परियां वर्गी, वो ऐसी दिखती थी, वो ऐसे चलती थी, वो ऐसे Damn. बोलती थी, वो गुम हो गई है, मुझे ढूंढ कर ला दो. Fascinating. दिस सॉन्ग इज़ एन इश्तिहार. शिव कुमार बटालवी अगेन. Beautiful. And it's beautiful that this song is also sung by Diljit Paji and मैनू विदा करो में भी दिलजीत पाजी है. थे. ये कनेक्शन भी बहुत अच्छा. ये बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन. आई डोंट नो हाउ थैंक्स. how it happens, but there is some planning by the superpower, right? सो हैप्पी. नाइस. अग्रीड. लाइक जैसे मसान में, फॉर एग्जांपल, मसान देखिए आपने. Of course. मसान में जब आखिरी सीन में विकी कौशल बैठ के रो रहा होता है कि शायद साला दर्द काहे ख़त्म नहीं होता है यार. उस समय पीछे जो पुल दिख रहा है उस से ट्रेन निकलने का कोई प्लान नहीं था. ठीक उसी समय ट्रेन निकली और ट्रेन को आवाज़ सुनते ही वो एकदम कह दिए कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जो पहले गाना हो चुका था. तब आया था जब वो शालू से पहली बारी मिल रहे थे, फिर अब आया जब वो मर चुकी है, फिर ये लाइन वहाँ टच हुई. क्या पॉइंट था उस ब्रिज पे से ट्रेन निकलने का उस समय. बट द टाइमिंग. So most of the things is all self taken care of. Illusion of control है, हमें लगता है हम कर रहे हैं सब. You've mentioned in one of your videos where you've said अगर प्रेम के बारे में जानना है तो इंद्रजीत इमरोज जी की कहानी को जाने. आ जाइए फटाफट से.
मेरा मानना है पिछले 100 सालों में इमरोज़ से ज़्यादा शिद्दत वाला प्यार किसी ने किया ही नहीं है। अमृता प्रीतम से प्रेम करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। अमृता जी मना कर चुकी थी कि ना मैं शादी करूँगी और प्रेम भी मैं आपसे नहीं कर पाऊँगी, मैं प्यार सिर्फ साहिर से करती हूँ। इमरोज़ को कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो सिर्फ इस बात से खुश थे कि अमृता उनके आसपास रहती थी। ये इतना अनकंडीशनल लव था ना कि इमरोज़ ने हमेशा अमृता को हर चीज़ सिर्फ दी है, कभी कुछ बदले में मांगा नहीं कि मुझे ये दे दो, या मैं सिर्फ अमृता का साथ उन्हें ज़िंदगी में अमृत की बूंदें लगती थी। अमृता ने शादी आदि सब मना कर दिया था, तो इमरोज़ और अमृता लिव इन में रहते थे। ओके आज भी लिव इन को कितनी ऊंची नज़रों से देखा जाता है, यू नो लाइक पेरेंट्स तो एटलीस्ट देखते ही हैं। मैं बात कर रहा हूँ 60-70s की। बिना शादी के अमृता प्रीतम, इंद्रजीत इमरोज़ एक छत के नीचे रहते थे, खुश रहते थे फॉर 40 ईयर्स। 40 साल वो दोनों एक घर के नीचे रहे बिना शादी किए हुए। पूरे 40 साल तक इमरोज़ ने और किसी से शादी नहीं की। अमृता ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, मैं बस आपके इर्द गिर्द रहूँगा। सिर्फ देते रहे, ज़िंदगी भर प्यार देते रहे। और जाते जाते अमृता ने आप समझ लो, अमृता जब मरी 2005 में, उसके साल भर पहले उन्होंने एक आखिरी कविता लिखी थी, जो कविता भी अपेरेंटली उन्होंने इमरोज़ के लिए लिखी थी। मैं तैनू फिर मिलांगी। ये पूरी कविता इमरोज़ के लिए लिखी गई है, अमृता के द्वारा, इमरोज़ एज अ पेंटर के लिए। अब आप समझ पाएंगे वो कविता की क्या इंपॉर्टेंस है। और मरने के बाद भी 2005 से लेकर 2023 में जब इमरोज़ चल बसे, तब तक वो अकेले रहे, अमृता को याद करते रहे। आज भी अगर इमरोज़ के घर जाओ तो उनके पूरे घर की किसी दीवार का कोई एक कोना नहीं है जहाँ अमृता की कोई फ़ोटो ना लगी हो। आज भी इतनी शिद्दत से प्यार करने वाला शख्स नहीं रहा। अमृता को बहुत बुरा लगता था, गिल्ट फैक्टर आता था कि कैसे 40 साल मैंने इस शख्स के ले लिए ना, उनसे उम्र में भी छोटे थे वो। तो कई दफ़ा इमरोज़ से कहती थी कि जाओ तुम अभी दुनिया देखो, बहुत सारे अनुभव तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। इमरोज़ तभी खड़े हुए, अमृता के 3 चक्कर लगाए, रुक कर कहते हैं लो घूम ली दुनिया 3 बार। अमृता कई बार कहती थी कि राही तुम मुझे शाम के समय क्यों मिले, अब तो ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है। तो मुझे शाम के समय क्यों मिले, अब तो ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है। मिलना ही था तो ज़िंदगी की दोपहर में मिलते, कम से कम दोपहर का ताप तो देख लेते। अमृता इमरोज़ ने सिर्फ अनकंडीशनल लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट पर्सन, ही जस्ट केप्ट ऑन गिविंग गिविंग गिविंग। और अमृता वादा करके गई उनसे कि ए जिस मुकदा है तो सब कुछ मुक जांदा है, पर चेत्या दे दागे कायनाट की कणा ने होंदे ने, मैं उन कणा नु चुनांगी, धागियां नु वलांगी, कित्थे किस तरह नहीं पता, पर मैं तैनू फिर मिलांगी। खूबसूरत। ये इमरोज़ साहब इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन है, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ सच लव इन टुडेज टाइम। डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? डू यू थिंक इन अ फैमिली सेटअप, डू यू थिंक इफ यू गिव दिस एग्जांपल, डू यू थिंक इट इज practical or possible in today's time and age? पॉसिबल यस, प्रैक्टिकल नो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाउ थिंक अबाउट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें जो आप कर रहे हो, आप पर्सनली आई एम गिविंग यू, पिछले 28 साल में जो चीज़ें आपने की हैं, वो सारी 28 साल की चीज़ें आपने कहीं ना कहीं किसी को करते हुए देखा है, या सुना है, या पढ़ा है, तो आप कर पा रहे हो। वरना हमारा दिमाग इमेजिनेशन की तरफ भी नहीं जाता ना। इसी व्हाट आई एम सेइंग। आप नहीं हर दिन मार्स पे जाके वापस आ रहे हो, क्योंकि हमने देखा ही नहीं किसी को करते हुए। जो आप देखते हो आप उस तरफ करने लग जाते हो। तो आज के समय में भी लोग मोस्टली प्रेम और अपनी ज़िंदगी उस तरीके से जी रहे हैं जैसा प्रेम उन्हें बताया गया है। करेक्ट। कि प्रेम ऐसा ही होता है, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, ये कर लो, दिस इज़ व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। ये जो कहानियाँ हैं, अगर ये आपको पता हो तो आपका एक नया पर्सपेक्टिव भी तो खुलेगा, प्रेम ये भी हो सकता है। करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल आपकी ज़िंदगी में कोई अमृता जैसी आए, आपको इमरोज़ वाली फीलिंग आए कि इसके लिए मेरी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर, सिर्फ मैं इसका, अब और कुछ भी नहीं। लेकिन आपको अगर अमृता प्रीतम की और इमरोज़ की कहानी पता हो, तो आपके दिमाग में एक ऑप्शन तो आया ना कि हाँ मैं इमरोज़ की तरह इनके साथ रह लूँगा बस 40 साल। अब जब तक यही नहीं पता होगा, देन हाउ विल यू फॉलो दिस लाइक दैट। सो अभी प्रैक्टिकलिटी नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट व्हाट अदर लव, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। एग्जैक्टली। गॉट इट। एक पर्सनल सवाल पूछ लूँ प्लीज। आर यू मैरिड राइट नाउ? नो। डू यू वांट टू गेट मैरिड? नहीं, शादी करनी ही नहीं। लाइक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस
स्ट्रॉन्ग नो? सालों पहले से, बहुत छोटे से मैं डिसाइड मैं कर चुका हूँ, अभी भी यही है, आगे का भगवान जाने। क्यों, इफ आई मे आस्क? सबकी प्रायोरिटीज़ हैं अलग अलग। आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग प्रायोरिटी है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग प्रायोरिटी है। मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी सिंपल सादी सी इतनी सी है कि मुझे ज़िंदगी में सब कुछ करके देखना है, और मुझे ज़िंदगी में जितना हो सके हर जगह जाकर देखना है। जैसे सेड इनिशियली बंजारों वाली ज़िंदगी, तो बंजारों की तरह, खाना बदोशों की तरह बस मैं घूमता रहना चाहता हूँ ज़िंदगी भर, मरते दम तक। और इस इक्वेशन में कभी कोई पार्टनर फिट होता कहीं दिखाई नहीं मुझे। बट देर इज नो स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, देर इज नो स्ट्रॉन्ग नो कि मतलब नहीं करना है। अगर कोई फिट बैठ जाए तो क्यों नहीं, यू आर ओके। डेफिनेटली कंपेनियनशिप, पीपल अराउंड मी, डेफिनेटली। बट अभी तक तो कोई ऐसा कुछ? देखो यार, मुझे ना ज़िंदगी में ड्रामे और स्यापों से बड़ा डर लगता है। ठीक है, बहुत शांत वाली ज़िंदगी पसंद है। बट आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है विदाउट अ कंपेनियन ऑल्सो? क्यों नहीं? अच्छा है, मतलब कंपेनियनशिप से ही आती है यहाँ पे? नहीं, मतलब आते तो अलग तरीके से भी हैं, पर वहाँ से गारंटी हो जाती है कि वहाँ से तो आएगा ही। ठीक है। बट सारा खेल तजुर्बे से बात कर रहे हो आप, मेरे को लगता है तजुर्बे से बात कर रहे हो। हाँ, सभी कुछ, सारा खेल ख्वाहिशों और एक्सपेक्टेशंस का तो ये है। खूबसूरत सी एक कहीं लाइन पढ़ी थी मैंने कि हल्की फुल्की सी है ज़िंदगी, हल्की फुल्की सी है ज़िंदगी, बोझ बस ख्वाहिशों का है। तो जब ख्वाहिशें बीच में आ जाया करती हैं ना, तब समस्याएं पैदा होना शुरू होती हैं। अब मेरी ख्वाहिश अगर मुझसे है और उससे है, फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों मेरे बस में है, आई कैन हैंडल इट। मेरी ख्वाहिश अगर आपसे होने लग जाएं या आपको ख्वाहिशें मुझसे होने लग जाएं, तो ये समस्याओं का सबब है। और उस रास्ते जाने के बजाय मैं इस रास्ते जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, जहाँ मैं कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, नई चीज़ें कर रहा हूँ। बढ़िया है। एक लास्ट सवाल बिफोर वी लेट यू गो। आपने मेंशन किया अभी ये, एंड नाउ दैट यू नो दैट, आई मीन you are from, your roots are from Rajasthan as well. I want again understand the practicality of it, right? Rajasthan families में mostly बहुत ही यंग एज में शादियों की बात शुरू हो जाती है, और हो भी जाती है। स्पेशली लड़कियों की तो बहुत जल्दी हो भी जाती है, लड़कों की थोड़ी 2 साल 3 साल बाद होती है। Have you ever had a conversation with your parents saying that, hey, I don't want to get married? Yeah, we've been there. And what's the response from them? Phases. So when I was young, the phase Younger. nice. When I was very younger, my mom and dad were at the phase कि हाँ सब ऐसे ही बोलते हैं, अभी आने दे, सब कर लेगा भागा भागा। Correct. फिर जब वो आया शादी वाला टाइम, तब करने लगे। शादी वाला टाइम क्या होता है? मतलब 27 से 30 के बीच का एज, मतलब यूजुअली व्हेन पेरेंट्स आर आफ्टर योर मैरिज। हाँ, कि अब तो करना ही पड़ेगी वाला, कर लो, हाँ, नहीं तो होगा नहीं। तब मैं टालता रहा, अगले साल, 1 साल और, 1 साल और, अगले साल। फिर जब वो वाला फेज आया कि अब बोलने लगे कि बेटा अब तो कर ले, अब नहीं करेगा तो फिर कभी नहीं होगी, तब भी मैं टालता रहा। एंड फाइनली नाउ दे आर एट अ फेज व्हेन दे हैव गिवन अप, कि उन्होंने मान लिया है कि ये तो नहीं करेगा। सो इट्स लाइक अ फुल। कैन आई आस्क यू योर एज? आई एम 35. 35। बेहतरीन भाई, बहुत मतलब genuinely speaking, Laksh bhai, I think I've shot around 70 odd episodes so far. Oh, wow. But this has been one such conversation where it's, if I were to summarize this conversation, it has been a very soothing conversation. It has been a very comfortable conversation. बहुत लोग बोलते हैं कि अरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मेरे को नहीं निकलना। अगर मेरे को कुछ चीज़ कंफर्ट करवा रही है तो करवा रही है। आई डोंट वांट टू स्टेप आउट ऑफ इट इंटेंशनली जस्ट टू लुक कूल ऑन द इंटरनेट सेइंग ओह आई एम नॉट डूइंग द कंफर्टेबल, आई वांट टू डू द अनकंफर्टेबल। नहीं, दिस कॉन्वर्सेशन हैज़ बीन वन सच कॉन्वर्सेशन एंड आई मेंशन्ड इट टू यू बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड एज वेल. It will be a very creatively enlightening episode. And it has been one such episode because I've gotten to know a lot about Sahitya. I mentioned Sahitya in the very beginning. And the entire episode has been run on the basis of Sahitya only. And there has been music and films and literature and poetry and whatnot and performance and all of that. So and we've been planning this for so long. Yeah. So thank you so much for taking out time Thank from you your for schedule. having me. You are such a lovely person to talk about that you feel like sharing, you feel like talking. So you have that Sweet, vibe. That's sweet. such a nice thing. Thank you, Laksh. Your honest thoughts from the show. आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी है उस कैमरा पे देख के कंप्लीट कर दो. सच बताऊं तो चिल आर was literally the chill hour.
क्योंकि अभी चिल आर नहीं, इट वाज चिल लास्ट 3 आवर्स पिछले 2-3 घंटे से हम बैठे हैं, 15 मिनट 20 मिनट सोचा था बातें करने के लिए, इतना बात करते हैं शायद 15-20 मिनट सोच के आए थे बस। अच्छा। नो बट आई विल बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जितना ओपननेस, जितना वार्मथ है ना दीपक में, आई मीन आई लव इट सो मच, सीरियसली यू हैव बीन सच अ हैप्पी होस्ट कि आपको बात करने का मन करता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स आई थॉट कि क्या ही पॉइंट होगा इन चीज़ों के बारे में बात करना, बट हमने उनसे भी ज़्यादा डिटेलिंग में इन चीज़ों के बारे में बात कर ली है। सो प्लीज़ वॉच हिम एंड प्लीज़ वॉच हिज अदर एपिसोड्स ऑल्सो, ही इज सच अ लवली गाय टू टॉक टू। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मच more behind every guest who's going to come on this podcast. So check it out, The Chill Hour by Deepak Very Parekh. sweet of you, Laksh bhai. Thank you so much. Please check out Laksh's books. It's called The Descendants and the Ancestors. It's available on Prime and every bookstore that you come across. I'm sure आप airports जाते ही हो, बहुत सारे book stores मिलते ही हैं. Please go to any bookstore and pick up his books. I'm going to read it myself, and it's a recommendation to read his books. And thank you so much for watching the episode. If you liked it, please comment down your most favorite part from the episode in the comment section, so that we know कौन सी बातें आपको पसंद आ रही है, and it will be a cue to the editor to cut out the unnecessary parts. I will link Laksh's socials in the description. His Facebook, Instagram, YouTube, Tinder, Bumble, everything in the description. Please go check him out, quite literally. Very eligible bachelor, I must say. But yeah, check him out, check out his books, check out his content, and please attend his shows. Any show plug-in भाई, आपका कोई शो आ रहा है? लाइन से ही आ रहे हैं, हर हफ्ते ही हैं. सो नेक्स्ट वीक आई एम इन बैंक, रन तो पता नहीं कब आएगा. ठीक है, लक्ष्य भाई के स्टोरीज like stay up to date through his stories. You'll get to know. Thank you so much for watching. I'll see you next Friday at 6 p.m. Till then, it's a wrap. Thank you. Bravo, bravo, fun.